हाय एवरीवन। सो अब हम चेक करेंगे कैंसर्स की एनर्जी, जिनकी भी राशि है कर्क, दैट इज कैंसर्स। सो कैंसर्स 21 अगस्त से लेके 30 अगस्त आपके लिए कैसा हो सकता है, एंड व्हाट आर द एनर्जीज यू आर कैरिंग। तो मैं इंट्यूटिवली हर ज़ोडिएक साइन के लिए एक मैसेज ले रही हूँ कि मुझे किस चीज़ की एनर्जीज बेसिकली चेक करनी है। तो कैंसर के लिए जो एनर्जी मैंने पिक करी है इंट्यूटिवली, दैट इज़ what are you finally ready to release emotionally। ठीक है। सो ऐसी कौन सी चीज है जो आप रेडी हो रिलीज करने के लिए इमोशनली। सो माई क्वेश्चंस विल बी ऑल अराउंड दैट। ठीक है। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द कैंसर्स, कर्क राशि के लिए, दैट इज व्हाट इज दैट इमोशनल बर्डन जो आप लोगों ने अभी भी यू आर स्टिल कैरिंग इट। व्हाट इज दैट emotional burden you are still carrying it? Let's see. Okay, this is the emotional burden. I will explain it. Let me put it here. Okay. Now, second question was like, okay, कौन सा emotional burden carry कर रहे हो? That is here. Now, why are you carrying it? क्यों carry कर रहे हो अभी तक? Why are you carrying it? Interesting. Now let me check कि अगर आप ये इमोशनल बर्डन जो है ये रिलीज कर देते हो, सो व्हाट विल चेंज इफ यू रिलीज इट। ओह माय गॉड, नाइस। लास्ट क्वेश्चन इज ultimately cancerians go, what you need to do to let it go. So this is what you need to do to let it go is, okay, this. So let me explain everything now. So जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ यहाँ पे, पहला मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज दैट इमोशनल बर्डन जो कैंसेरियंस अभी भी कैरी कर रहे हैं। सो दिस इज द इमोशनल, यू नो, दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यार पता है क्या है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना, आप ना किसी चीज से ना इमोशनली अटैच हो रखे हो। इट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, इट कैन बी अ स्टाइल ऑफ लिविंग ऑल्सो, इट कैन बी अ सिचुएशन ऑल्सो, इट कैन बी अ वर्क प्लेस ऑल्सो, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो। अब ना आपको बहुत टाइम से ये पता है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको इस चीज को छोड़ना है, आपको इस लैविश मे बी लाइफ स्टाइल से बाहर निकलना होगा। अगर आप इस चीज़ को छोड़ते हो या फिर आपको उस ग्रुप को छोड़ना है, बट वो आप इतने टाइम तक इस चीज़ में रहे हो ना कि आपको उसकी आदत हो चुकी है। एंड चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, कुछ भी सिनेरियो है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो एक सिग्निफिकेंट लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, और आप वो नहीं कर रहे हो, और वही आपका इमोशनल बर्डन है। पॉइंट इज़ दैट कि आपको पता है कि आपको ये जगह चेंज करनी है, बट आप नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज़ बर्डनिंग यू। एक कहीं न कहीं ना आपको ना वो बोझ-सा लग रहा है। आपको बोझ लग रहा है उन लोगों के साथ बैठना जहाँ से आप निकलना चाहते हो, बट कहीं न कहीं वो लोग, वो सिचुएशन आपको सेफ फील करवाते हैं। बहुत टाइम हो गया आपको वहाँ पे, ठीक है? दैट इज़ द रीज़न जो आपको अंदर से बॉग डाउन कर रहा है, बाहर से शो नहीं कर रहे, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि दैट यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, यू नीड टू रिलीज़ द ओल्ड बिलीफ सिस्टम। जो पुराने तरीके से आप सोचते थे, पुराने लोगों के साथ बैठते हो, पुरानी जगह पे रहते हो, जो भी चीज़ पुरानी है ना, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, और ऑब्वियसली नहीं ला पा रहे हो, तभी बर्डन फील कर रहे हो। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज़, अभी भी क्यों कैरी कर रहे हो? सब कुछ पता है, व्हाई यू आर स्टिल कैरिंग इट? उसका आंसर है ये। आपको ये दुनिया देख रहे हो ना, ये कैसल, ये लिविंग ऑफ लाइफ़स्टाइल, ये सेफ्टी जो फ़ील होती है, ये आपको लग रहा है कि यार अगर मैं इस चीज़ से निकल गई तो मेरा ये सब कुछ चला जाएगा। दैट इज़ द रीज़न यू आर स्टिल कैरिंग इट। कहीं न कहीं यू आर नॉट ओनली अटैच्ड टू द पास्ट, आप इसलिए भी अटैच हो इस पुरानी चीज़ से, इस पुराने सिस्टम से, इस पुरानी पर्सन से,
इस पुराने ग्रुप से या पुराने सोच से या पुराने अपने लिविंग स्टाइल से, क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है। और आपको एक और चीज़ भी आपको ऐसा लगता है कि यार आई नो मैं इस पार्टनर के साथ नहीं रह सकती। बट यू फ़ील लाइक कि आप अभी भी ना सोच रहे हो कि शायद ये बदल जाए। शायद आपको लग रहा है कि यार मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता। लेकिन आपको अभी भी ना उम्मीद है अपने अपने सीनियर्स से कि शायद ये मेरे लिए अम, कुछ अच्छा फीडबैक दे देंगे। मतलब यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ द पॉजिटिव आउटकम। So that is why I'm saying you're not only attached to, the particular things, you are attached to the possibility of better outcome. You are, you know, that is the reason you are still carrying it. Clear hua? Now the thing is, moving on, that what will change if you release it? Let's say सब कुछ छोड़ दिया तो क्या होगा? What will happen? So this will happen, girl. You will get all the powers in your hand. देख रहे हो? यू विल स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा। आपको एक तरीके का ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक्चुअली ना आपको ये लगता था कि आप ना इस चीज़ के बिना और इस चीज़ के बिना ना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और इन लोगों को भी लगता था, इस जो भी लोग हैं उनको भी लगता है, और वो आपको भी ये फील कराते हैं कि यार जो चीज़ हम तुझे दे रहे हैं, जो द पर्सन वाज लाइक कि जो मेरे साथ तुम्हें रह के मिला एक्सपीरियंस, या फिर द कंपनी इज लाइक कि उनको लगता था कि ये तो कभी नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता। बट व्हेन यू रिलीज इट गर्ल, तुम अपनी पावर में आ जाओगी। ठीक है? यू आर गोइंग टू गेट योर पावर इन योर हैंड्स। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड आपको लगता था कि अगर आप इस पर्सन को, इस कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ना, वो पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाओगी, बिकॉज यू विल सर्वाइव। यू विल सर्वाइव। मैं कह रही हूँ कि तुम बहुत पावरफुल निकल के आओगी। मतलब योर फोकस वुड बी ऑन यू। पहले आप ना दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती थी, ठीक है, या सोचते थे। आई वुड से मुझे बहुत फेमिनिन एनर्जी लग रही है, इसलिए मैं सोचती थी बोल रही हूँ। एंड अब आप पहले अपने बारे में सोचोगे, अपनी बाउंड्री सेट करोगे। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है? नाउ this is very positive and I'm so happy to see this. Now the last thing is what you need to do to let it go. आपको करना क्या है? गाइडेंस क्या आपके लिए आ रही है? मैं सच बताऊं, बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है ये। एंड होगा ये कि जब आप इस कैसल को छोड़ोगे, इस बबल से बाहर निकलोगे जो इन लोगों ने आपको दिखा रखा था, और अपनी पावर में आ जाओगे, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लोगों से बर्दाश्त नहीं होने वाला। ठीक है? होना ये है, they will try to create drama around you. They try to create some situations to pull you down. But मेरा गाइडेंस जो मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ ये है, चूज योर बैटल्स वाइजली। ओके? हर ड्रामा में कूदना नहीं है। एंड स्टॉप participating in these kinds of with these kinds of people, just to walk away from the arguments or the conflicts or any kind of emotional gains आपके सामने जो आए, राइट? एंड कोई रिपीटेटिवली कॉन्वर्सेशंस हो, वो उससे भी मैं कहूँगी इग्नोर इट। डोंट एक्सप्लेन इट, डोंट डिफेंड योरसेल्फ। जब आप उनके सर्कल से बाहर आओगे तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू इंश्योर कि आप अच्छा महसूस ना करो। बट मुझे ऐसा फील होता है दैट्स योर पावर। तो अगेन दिस इज योर पावर। सो चाहे आप लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए ये है, अपनी पावर्स अपने हैंड में लो एंड लेट गो। इन लोगों को मैं सिंपल से बोलूँ, मैं सिंपल तरीके से मैं ये बोलूँगी कि मुंह नहीं लगना। ठीक है? नो लॉन्गर एक्सप्लेन योर सेल्फ, नो लॉन्गर डिफेंड योर सेल्फ, जस्ट वॉक अवे ग्रेसफुली। दैट्स योर पावर and that's the jawab. Okay? So this is it too for you Cancerians. So stay strong and I'm so happy to see you. Let me know in the comments if this resonates with you and stay tuned. Milenge next reading.